बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका अनिस साअति अय्यान मुरसाहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, आइए आगाज़े गुफ्तगू से कबल सारी कायनात के आका व मौला हुज़ूर रहमत आलम नूरे मुजस्सम शफ़ी आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दरूद पाक का नजराना पेश करो और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मोहतरम हजरात, क़यामत कब आएगी, ये एक दिलचस्प और बहुत ही पुरकशीश सवाल है। उम्मूमन लोग इस सवाल में दिलचस्पी लेते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर क़यामत कब आएगी। तो कुरान मजीद ने इस सवाल का बिल्कुल वाज़ेह जवाब दिया है कि एक मर्तबा काफिरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये सवाल पूछा था। कुरान मजीद में है यसअलूनका अनिस साअति अय्यान मुरसाहा, कि ऐ महबूब, लोग आपसे क़यामत के बारे में सवाल करते हैं कि क़यामत कब आएगी, क़यामत कब कायम होगी। तो इस सवाल का जवाब अल्लाह ताला ने खुद दिया और फरमाया कि ला ताअतीकुम इल्ला बगततह, कि क़यामत तुम पर अचानक आएगी, लोगों के वहमो गुमान में भी नहीं होगा। लोग क़यामत से बेफिक्र होंगे कि अचानक क़यामत आ जाएगी। आजकल साइंस ने तरक्की कर ली है, आम तौर पर बहुत सारी चीजों की पहले पेशन गोई कर दी जाती है। महकमा मौसमियात बता देता है कि फला वक्त बारिश के इम्कानात हैं, फला दिन तूफान आ सकते हैं, फला वक्त समंदरी तूफान आएगा, फला दिन और फला वक्त सूरज को ग्रहण लगेगा। मगर अनकरीब कायनात का सबसे अजीम हादसा रोनुमा होने वाला, कोई साइंस, कोई टेक्नोलॉजी, कोई रेडार, कोई सैटेलाइट वगैरह कोई भी चीज इस हादसे का पेशगी इशारा नहीं देगी। लोगों के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि अचानक चांदो सूरज बेनूर हो जाए, सितारे बारिश की तरह जमीन पर गिरने लगे, बड़े बड़े सैयारे आपस में टकरा कर तबाह हो जाए, जमीन शदीद जलजले के साथ लरज उठेगी। हदीसे करीमा में है कि दो शख्स बाजार में होंगे, एक कपड़ा खरीद रहा होगा, दूसरा कपड़ा बेच रहा होगा। दुकानदार कपड़ा खोल कर दिखा रहा होगा, अभी सौदा नहीं कर पाएंगे,
और कपड़े को वापस लपेट नहीं पाएंगे कि कयामत कायम हो जाए। मजीद फरमाया कि एक शख्स खाना खा रहा होगा, ये लुकमा तोड़ लेगा, अभी मुंह तक नहीं ले जाएगा कि कयामत कायम हो जाए। यानी कयामत इतनी अचानक आएगी कि पहले से कोई इशारा नहीं होगा, पहले से कोई पेशन गोई नहीं होगी। मोहतरम हजरात, तो कयामत की बुनियादी निशानी गफलत है। कयामत उस वक्त आएगी जब लोग दुनिया में मगन होगी, दुनिया की लज्जतों में मसरूफ होगी, कयामत की तरफ किसी का ध्यान और तवज्जो नहीं होगी, उस वक्त कयामत आएगी। कयामत का सही इल्म अल्लाह ताला जानता है और उसके बताने से प्यारे मुस्तफ़ा जानते हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कयामत आने की खबर दी और दिन भी बताया कि जुमा के दिन आएगी, तारीख भी बताई, महीना भी बताया कि 10 मुहर्रम होगा। एक चीज जो नहीं बताई गई वो है साल। सन नहीं बताया कि फला सन में फला साल में कयामत आएगी। हुजूर जानते थे मगर नहीं बताया ताकि लोग कयामत से डरते रहे और उसकी तैयारी में मसरूफ रहे। मोहतरम हजरात, कयामत की बहुत सारी निशानियाँ हमारे आका ने हमें बताई है और अहादीस करीमा के अंदर मज़कूर है। तो चंद निशानियों का आज हम जिक्र करेंगे। तो कयामत की एक निशानी जो प्यारे मुस्तफ़ा ने बयान फरमाई है वो है फितनों की कसरत। चुनांचे सरकार ने फरमाया कि कयामत से पहले फितने यूं उठेंगे जैसे रात की तारीकी छा जाती। उस वक्त बंदा सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफिर होगा, शाम को काफिर होगा, सुबह मोमिन होगा। उस दौर में बैठा हुआ शख्स खड़े हुए से खड़ा हुआ, चलने वाले से चलने वाला, दौड़ने वाले से बेहतर होगा। इस हदीस में बताया गया कि फितनों की कसरत ये कयामत के आने की निशानी है। आज ये निशानी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। हर तरफ से फितने उठ रहे हैं। कोई फितना मशरिक से उठता है, कोई फितना मगरिब से उठता है। कहीं सहाबाए किराम की बेअदबी का फितना है तो कहीं अहले बैत अतहार की गुस्ताखी का फितना है, तो कहीं शान अम्बिया और शान औलिया को घटाने की नापाक कोशिशें की जा रही है। तो ये फितनों का दौर है और आज का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि इंसान अपना ईमान बचाने में कामयाब हो जाए। आज कामयाब शख्स वो है जो इन फितनों से दूर रहकर अपने ईमान को महफूज कर ले, अपने ईमान को बचा ले। तो कयामत की एक निशानी जो प्यारे आका ने बयान फरमाई वो है फितनों की कसरत। एक और निशानी जो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई है, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि कयामत की निशानियों में से एक निशानी इल्म का उठ जाना है और जिहालत का आम हो जाना है। यानी इल्म उठ जाएगा, जिहालत आम हो जाएगी। आज ये निशानी भी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। आज देखिए मालूमात की फरावानी है, नॉलेज की भरमार है, मगर किताबी इल्म, कुरानी इल्म, हकीकी इल्म, तहकीकी इल्म जो कुरान और हदीस से हासिल होता, जो सुन्नतों से हासिल होता, जो उलमाए अहले सुन्नत की किताबों से हासिल होता है, आज के दौर में उस इल्म की कमी है। आज का नौजवान दीन सीखने के लिए
न कुरान पढ़ता है, न तफसीर पढ़ता है, न हदीस पढ़ता है, न दीनी किताबों का मुताला करता है, बल्कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है। फिर सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया है, यहाँ एक से एक मुफ्ती बैठे हुए हैं, यहाँ हर तरह के बाजार लगे हुए हैं, जिसके मुंह में जो आता है, दिल में जो आता है वो बोल रहा है। तो किताबी इल्म ना होना ये जहालत और गुमराही का सबब है। तो हजरत गिरामी, कयामत की एक निशानी इल्म का उठ जाना है और जहालत का आम हो जाना है। इसी तरह कयामत की एक निशानी माँ बाप को सताना, और ये निशानी भी पूरी हो चुकी है। एक मर्तबा जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हजरत तवज्जो रखे मेरी तरफ। जिब्रील अमीन सैयदुल मलाइका बारगाहे रिसालत में हाजिर हुए और प्यारे आका से चंद सवाल पूछे। उनमें एक सवाल ये था कि या रसूल अल्लाह, कयामत की चंद निशानियां बताई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निशानी बयान करते हुए फरमाया कि अनतलिदल अमतु रब्बतहा, यानी कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि औरत अपने आका को जन्म देगी। उलमाए किराम ने इसका एक मतलब ये बयान फरमाया है कि कुर्बे कयामत में माँ बाप की कदर नहीं रहेगी। औलाद अपनी माँ पर यूं हुक्म चलाएगी जैसे आका अपने गुलामों पर हुक्म चलाता। और ये निशानी भी पूरी हो चुकी है। आज औलाद माँ बाप की कदर कीमत नहीं जानती, औलाद माँ बाप की कदर नहीं करती। माँ बाप बूढ़े हो जाए तो औलाद को बोझ लगते। माँ बाप को गालियां देना, उन पर हुक्म चलाना, उनके सामने चीखना, चिल्लाना, उन्हें डांटना, धक्के देना ये आम हो चुका। हत्ता के माँ बाप पर तशद्दुद करना ऐसे भी नाफरमान और गुस्ताख और गुनहगार और जालिम है कि माँ बाप को कत्ल करने से भी गुरेज नहीं करते। आए दिन अखबारों में इस तरह की खबरें शाया होती रहती है। तो मोहतरम हजरात, माँ बाप का अदब इंतहाई जरूरी और लाजिम है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई मकामात पर अपनी इबादत के साथ साथ माँ बाप की खिदमत का और हुस्ने सुलूक का हुक्म दिया। एक मकाम पे इरशाद फरमाया, अनिश्कुरली वली वालिदैक। अल्लाह फरमाता है कि मेरा और अपने माँ बाप का शुक्र अदा कर। एक मकाम पे फरमाया, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या व बिल वालिदैन इहसाना, कि तुम्हारे रब का हुक्म है कि उसके अलावा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो। तो कितना बुलंद मकाम है। अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा शुक्र अदा करो, मेरी इबादत करो, और साथ में फरमाया कि मेरे शुक्र के साथ माँ बाप का शुक्र अदा करो और मेरी इबादत के साथ साथ माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो। तो जिस तरह नमाज न पढ़ना ये गुनाहे कबीरा है, अल्लाह की इबादत से रूह गर्दानी करना ये गुनाहे कबीरा है, इस तरह माँ बाप की बेअदबी करना ये भी गुनाहे कबीरा है।
जो बंदा माँ बाप को राजी कर ले उसके लिए जन्नत है, नाराज कर ले उसके लिए दोज़ख है। जो बंदा माँ बाप को नाराज करता है अल्लाह ताला उसकी कोई इबादत हत्ता के फराइज, नमाज, रोजा और कोई भी नेक अमल अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाता। मोहतरम हजरात, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा इस हाल में सुबह करता है कि अपने माँ बाप का फरमा बरदार है तो उसके लिए सुबह ही जन्नत के 2 दरवाजे खुल जाते हैं। और जिसने इस हाल में शाम की कि माँ बाप उससे नाराज है तो सुबह ही उसके लिए जहन्नम के 2 दरवाजे खुल जाते हैं। तो एक शख्स ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, अगरचे माँ बाप जुल्म करे तो प्यारे आका ने 3 मर्तबा ताकीद के साथ फरमाया कि अगरचे माँ बाप जुल्म करे, अगरचे जुल्म करे, अगरचे जुल्म करे। मोहतरम हज़रात, कितना बुलंद मकाम है माँ बाप का। हजरते मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी है। एक मर्तबा कहीं सफर पर थे, पैदल चल रहे थे, चलते चलते आपको थकावट महसूस हुई तो आप ठहर गए, रुक गए। अल्लाह ताला ने वही भेजी कि ऐ मूसा, करीब ही एक पहाड़ है, उसकी गार में एक शख्स होगा, वहां तशरीफ ले जाइए, वो आपके लिए सवारी का इंतजाम कर दे। हजरत गिरामी, अल्लाह की करम नवाजी देखो, अल्लाह ताला चाहता तो खुद सवारी का इंतजाम फरमा देते, अल्लाह ताला चाहता तो हवा उड़ाकर पहुंचा देते, दरख्त सवारी का काम देते, बल्कि अल्लाह ताला चाहता तो जमीन समेट देता, बगैर सफर के आप मंजिल तक पहुंच जाते। मगर अल्लाह की करम नवाजी देखो कि जो बंदा अल्लाह की इबादत करता है, माँ बाप की खिदमत करता है, अल्लाह ताला अपने नबियों के सामने उसकी नेक नामी को जाहिर फरमाता। खैर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गार में पहुंचे, देखा एक शख्स है, वो आपको पहचानता नहीं। आपने फरमाया मुझे एक सवारी चाहिए, तो फौरन उस शख्स ने बादल को हुक्म दिया कि ऐ बादल नीचे आओ और उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा दो। तो बादल उसी वक्त नीचे आया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खुद पर सवार कर लिया। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हुए, बारगाहे इलाही में अर्ज किया कि मौला ये बंदा कौन है? तो अल्लाह ने फरमाया ये अपनी माँ का फरमा बरदार है, उसने अपनी माँ की बड़ी खिदमत की है। जब उसकी माँ का आखिरी वक्त आया तो उसने दुआ की कि बेटा मैं तुझसे राजी हूँ, अल्लाह भी तुझसे राजी होगा, लिहाजा मैं उससे राजी हूँ। अब अगर ये बंदा दुआ करते कि मौला इस सफेद पहाड़ को सिया करते, सिया पहाड़ को सफेद करते, तो ऐ मूसा मैं उसकी दुआ से ये भी कर दूंगा। मोहतरम हज़रात, जरा अंदाजा लगाइए अल्लाह ताला ने माँ बाप को कितना अजीम मकाम अता फरमाया है, कितना बुलंद मकाम अता फरमाया है। तो आज 1000 किस्म की परेशानियां हैं, कारोबार की परेशानियां हैं, तिजारत की परेशानियां हैं, सेहत की परेशानियां हैं, औलाद की परेशानियां हैं, कारोबार न चलने की परेशानियां हैं, तंगदस्ती की परेशानियां हैं, कर्जे चढ़े हुए हैं। मोहतरम हज़रात, हजारों किस्म की परेशानियां है। कितनी आसान बात है, घर में माँ बाप मौजूद है, उन्हें राजी कर ले, उनकी खिदमत करे, उनकी दुआ ले, तो अल्लाह ताला दुनिया की परेशानियां भी दूर फरमा देगा और हशर और कब्र की परेशानियां भी दूर फरमा देगा। मोहतरम हज़रात, कयामत की निशानियों में से एक निशानी जो प्यारे आका ने इरशाद फरमाई वो है माँ बाप को सताना, और आजकल ये निशानी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। हजरत ज़ीवकार कयामत की निशानियों में से एक और निशानी जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई कि कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि मस्जिदों में
दुनिया की बातें आम हो जाएगी। हुजूर ने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि लोग मस्जिदों में दुनिया की बातें करेंगे। ऐसे लोगों के साथ मत बैठो वरना तुम्हारा दीन तबाह हो जाएगा। और अल्लाह ताला को ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं और कोई काम उनसे नहीं है। मोहतरम हज़रात, आप देखें खुतबा हो रहा है, लोग मस्जिद में बातें करते हैं, नमाज हो रही बातें करते हैं, जुमा का वक्त है और नमाज होने वाली, लोग दुनियावी बातों में मसरूफ है। एक तो हमारे पास नेकियां नहीं है और अगर हम मस्जिद में आकर दुनिया की बातें करेंगे तो रही सही नेकियां भी हमारी खत्म हो जाएगी। तो एक निशानी ये है कि दुनिया की बातें मस्जिदों में होगी। इसके अलावा अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक निशानी बयान करते हुए फरमाया कि कुर्बे क़यामत की एक निशानी ये है कि लोग नमाज कज़ा करेंगे। और आप देखिए मामूली बात पर हम नमाज कज़ा कर देते हैं, हालांकि नमाज कज़ा करना ये सख्त गुनाह कबीरा और जहन्नम में ले जाने वाला अमल है। अल्लाह ताला फरमाता है फ़ख़लफ़ मिन बादिही ख़ल्फ़ुन अदाउस्सलाह वत्तबउ शहवा फ़सौफ़ यल्क़ौन ग़य्या, कि उनके बाद नाखलफ लोग पैदा हुए जिन्होंने नमाजें ज़ाया की, अपनी शहवतों की इत्तिबा की। अनकरीब वो जहन्नम की वादी गै से मुलाकात करेंगे। गै जहन्नम की एक वादी का नाम है जिसकी गर्मी और गहराई सबसे ज्यादा है और उसमें एक कुआं है जिसका नाम हब हब है। जब जहन्नम की आग बुझने पर आती है तो अल्लाह ताला उस कुएं को खोल देता है जिससे जहन्नम की आग बदस्तूर भड़कने लगती है। तो हजरत गिरामी जहन्नम कयामत की निशानियों में से एक निशानी नमाज कज़ा करना है। तो आज से आप अहद करें कि इंशाअल्लाह हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। माँ बाप का अदब व एहतराम करेंगे। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़यामत की निशानियों में से एक और निशानी हलाल व हराम की परवाह न करना, हलाल व हराम में तमीज न करना। चुनांचे प्यारे आका ने इरशाद फरमाया कि लोगों पर एक जमाना ऐसा आएगा कि आदमी इस बात की परवाह नहीं करेगा कि उसने जो माल कमाया है वो हलाल जरिए से कमाया है या हराम तरीके से कमाया है। और आज मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं इस हदीस के तहत कि आखिर जमाने में लोग दीन से बेपरवाह हो जाए, माल जमा करने और आमदनी बढ़ाने की फिक्र करे, दीन की कोई फिक्र नहीं, हलाल और हराम की कोई परवाह और तमीज नहीं होगी। और वाकई ये दौर आ चुका, आज हलाल और हराम की कोई तमीज नहीं। रिश्वत आम है, सूदी यानी ब्याज का कारोबार आम है, झूठ बोलकर कस्में खाकर माल बेचना, हराम जरिए से माल कमाना ये आम हो चुका। याद रखो दीन की बुनियाद हलाल लुक़मे पर है, हलाल कमाना ये इबादत है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबाए किराम के साथ तशरीफ फरमा थे प्यारे आका नबी पाक सहाबाए किराम के साथ तशरीफ फरमाते। एक खूबसूरत ताकतवर नौजवान वहां से तेज तेज कदमों के साथ गुजर रहा था। गौर से सुनिए हजरात गिरामी, एक खूबसूरत नौजवान तेज तेज कदमों के साथ गुजर रहा था। उसे देखकर सहाबाए किराम ने कहा काश ये नौजवान अपनी जवानी अल्लाह की राह में लगा देता, यानी अपनी जवानी इबादत में लगा देता। तो प्यारे आका ने फरमाया कि अगर ये नौजवान
नाबालिग बच्चों के लिए कमाई करने के लिए निकला है, वह फी सबीलिल्लाह, तब तो अल्लाह की राह में है। अगर वो बूढ़े माँ बाप को रिस्क पहुंचाने के लिए रिस्क की तलाश में निकला है, वह फी सबीलिल्लाह, तब भी अल्लाह की राह में है, अल्लाह की इबादत में है। और अगर ये सवाल से बचने के लिए, लोगों के सामने हाथ फैलाने से बचने के लिए कमाई करने निकला है, वह फी सबीलिल्लाह, तब भी अल्लाह की राह में है, यानी अल्लाह की इबादत में। तो हलाल कमाना ये इबादत है। जिस तरह नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज करना, ज़कात देना, फराइज पर अमल करना लाजिम और जरूरी है, इसी तरह रिज़्क़े हराम से बचना भी लाजिम और जरूरी है। सरकार ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन बंदे के कदम नहीं हटेंगे जब तक कि उसे पूछ ना लिया जाए कि तूने उम्र के कहाँ गुजारी है, जिंदगी कहाँ गुजारी है, माल कहाँ से कमाया है और कहाँ तूने खर्च किया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने 10 दिरहम का कपड़ा खरीदा और 1 दिरहम का हराम है, तो जब तक वो 1 दिरहम उसके मालिक को नहीं पहुंचाएगा, उस लिबास में अगर उसने नमाज पढ़ी है तो उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। मोहतरम हजरात, हराम जिसका खाना होगा इबादत में सुस्ती आएगी, इबादत से दूर हो जाए, तौबा की तौफीक नसीब नहीं होगी। और जिसका खाना हलाल होगा, अल्लाह ताला उसकी दुआएं भी कबूल फरमाता, इबादत में भी लज्जत मिलती, नेकियों की तौफीक मिलती, दिल में नूर आता है और माल में बरकत पैदा होती। इसलिए लुक़्माए हलाल को इख्तियार करो। हराम से अगरचे माल ज्यादा आएगा, लेकिन वो माल फजूल कामों, हराम कामों में इस्तेमाल होगा। और हलाल जरिए से कमाओगे, पैसा कम आएगा, लेकिन उसमें बरकत होगी। अल्लाह ने बरकत और शिफा हलाल में और हलाल और जायज कामों में अल्लाह ने शिफा रखी, बरकत हलाल में रखी, नापाक में शिफा नहीं रखी, हराम में अल्लाह ने बरकत नहीं रखी। लिहाजा हलाल खाना लाजिम और जरूरी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक जगह से गुजर रहे थे, देखा एक शख्स रो रो कर दुआ कर रहा है, तो फरमाया कि जिसका लिबास हराम, जिसका रिज्क हराम हो, उसकी दुआएं कैसे कबूल हो सकती हैं। तो मोहतरम हजरात, दुआ की कबूलियत के लिए भी रिज्क हलाल लाजिम है। और रिज्क हलाल की आप बरकत देखिए कि हजरत मुल्ला जीवन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, ये हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम गुजरे, अकाबिर उलमा में शुमार होता, मुगलिया सल्तनत के बादशाह और अपने जमाने के मुजद्दिद हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के ये उस्ताद थे। एक मर्तबा बादशाह आलमगीर ने अपने उस्ताद मोहतरम की दावत घर पर बुलाई, बड़ी इज्जत से पेश आए। बादशाह तो बादशाह होते हैं, उनके पास मालो दौलत की क्या कमी होती, वो चाहते तो उस्ताद मोहतरम की खिदमत में बड़ी रकम पेश कर सकते, लाखों रुपया पेश कर सकते थे, कीमती तहाइफ दे सकते थे, मगर बादशाह आलमगीर ने अपने उस्ताद मोहतरम की खिदमत में सिर्फ 2 आने नजराना पेश किए, सिर्फ तवन्नी जिसे कहते हैं, 2 आने पेश किए। 1 रुपये में 16 आने होते हैं और 1 रुपये का 8वां हिस्सा 2 आने कहलाता। तो हजरत आलमगीर बादशाह ने मुल्ला जीवन अपने उस्ताद को 2 आने पेश किए। इस वाक़ये को चंद साल गुजर गए, बादशाह सलामत हुकूमती कामों में मसरूफ हो गए। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि मदरसे में पढ़ाते रहे। 14 या 15 साल के बाद बादशाह सलामत को खबर मिली कि उनके उस्ताद मोहतरम मुल्ला जीवन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि बड़े अमीर व कबीर हो गए।
बड़े मालदार हो गए हैं, दौलतमंद शख्स हो गए हैं, मकान भी खरीद लिया है, दौलत की और माल की रेल पेल है। ये सुनकर बादशाह को यानी बादशाह आलमगीर को बड़ी हैरानी हुई। खैर चंद सालों के बाद दोबारा मुलाकात हुई तो मुल्ला जीवन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने खुद बताया कि औरंगजेब तुमने जो 2 आने दिए थे उसमें इतनी बरकत हुई कि मैंने उसे कारोबार में लगाया, इतना मुनाफा प्रॉफिट हुआ कि मैं अमीर हो गया, मालदार हो गया। अब बादशाह सलामत समझ चुके थे। कहा हुजूर ये 2 आने कैसे थे, अगर आप इजाजत दे तो मैं उसका राज बताऊं। उस्ताद मोहतरम ने फरमाया जरूर बताओ। बादशाह सलामत ने एक सिपाही को भेजा कि फला महल्ले में एक बनिया रहता था, उससे कहो कि फला साल का खाता लेकर रजिस्टर लेकर मेरे पास आए। बनिया हाजिर हो गया। बादशाह ने हुक्म दिया कि फला साल का खाता खोलकर पढ़ना शुरू करो। बनिए ने पढ़ना शुरू किया कि फला को इतनी रकम दी, फला से इतनी रकम ली। हजरात तवज्जो से सुनिए और कुछ सबक सीखने की कोशिश करे, इबरत हासिल करे, इससे कुछ न कुछ दर्स हासिल करे। मोहतरम हजरात बादशाह सलामत में बनिए को बुलाया और फरमाया कि फला साल का खाता हिसाब पढ़कर सुनाओ। उसने पढ़ना शुरू किया कि फला को इतनी रकम दी, फला से इतनी रकम ली। पढ़ते पढ़ते बनिया एक जगह खामोश हो गया। बादशाह ने कहा कि आगे पढ़ो। बनिए ने एक लंबी आह भरी और कहा कि 2 आने नाम मालूम शख्स को दी, अजनबी शख्स को दी। बादशाह ने पूछा कि वो अजनबी नाम मालूम शख्स कौन था? बनिए ने कहा कि एक रात का वाकया है, मैं अपने घर में था, बारिश हो रही थी, उस दौरान मेरे घर की छत टपकने लगी। रात का वक्त, बारिश का मौसम, मिस्त्री मजदूरी कहाँ मिलते। बहरहाल मैं बाहर निकला, मुझे एक शख्स मिला, मैं समझा कोई मजदूर होगा। मैंने कहा कि मेरे घर की छत की मरम्मत कर दो। वो मेरे साथ आया, सारी रात काम करता रहा। उसने बड़ा अच्छा काम किया। अभी वो फारिग हुआ था कि फजर की अजान हो गई। मैंने उसका शुक्र अदा किया। उस वक्त मेरे पास सिर्फ 2 आने थे। मैंने उसे देते हुए कहा कि अभी ये ले लो, बाकी रकम सुबह दुकान पर आकर ले जाना। लेकिन वो भला शख्स था, उसने कहा कि मेरे लिए ये काफी है, मैं सुबह नहीं आ सकूंगा। उसने जिस मुश्किल में मेरा काम किया उसकी उजरत मजदूरी ज्यादा बनती थी, लेकिन सिर्फ 2 आने लेकर गया। आज तक मैं उसे ढूंढ रहा हूं, उसकी खिदमत करना चाहता हूं, मगर वो कौन था आज तक मुझे पता नहीं चला और दोबारा मुलाकात नहीं हुई। ये सुनकर बादशाह सलामत ने बनिए को वापस भेज दिया और अपने उस्ताद मोहतरम से कहा कि हुजूर, जिस शख्स ने सारी रात बनिए के घर पर मजदूरी की थी वो कोई और नहीं, वो मैं ही था। सारी रात हाथों की कमाई से जो 2 आने कमाए थे वो 100% हलाल के थे, जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किए, इसलिए इतनी बरकत हुई है। तो मोहतरम हज़रात जरा अंदाजा लगाइए, ये है हलाल की बरकत। हलाल कमाओगे तो अल्लाह जरूर बरकत अता फरमाएगा। लिहाजा रिज़्क़े हलाल को इख्तियार करो। कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि कुर्बे कयामत में आदमी परवाह नहीं करेगा कि उसने माल हलाल जरिए से कमाया है या हराम जरिए से कमाया है। और ये निशानी और ये दौर आ चुका है। आप देखिए, एक से एक नए तरीके से लोग माल कमाना चाहते हैं, लोगों का हक
गसब करना चाहते हैं, लोग भाई बहनों दोस्तों का हक गसब करना चाहते हैं, नए नए तरीके से माल को कमाने के जरिए ढूंढ रहे हैं। मेहनत करना कोई नहीं चाहता है, बस फ्री में करोड़पति रातों रात बनना चाहते हैं। तो याद रखो हजरात गिरामी, जो चीज प्यारे मुस्तफा ने हराम की है वो हराम है। अब अगर आप यूट्यूब लेकर चैट जीपीटी पर उससे पूछना चाहोगे तो हराम चीज हलाल नहीं होगी। प्यारे मुस्तफा ने जो फरमा दिया वो हलाल है, वो हलाल, जो हराम है वो हराम है। लिहाजा रिज़्क़ हलाल को इख्तियार करो, अल्लाह ताला मजीद आपको बरकत अता फरमाएगा और दिल में नूर पैदा होगा और रिज़्क़ हलाल की बरकत से इबादत में चुस्ती नसीब होगी और रिज़्क़ हलाल की बरकत से एक एक लुक़मे पर अल्लाह ताला को सदके का भी सवाब अता फरमाएगा। मोहतरम हज़रात, क़यामत की निशानियाँ आपने चंद निशानियाँ जो कि मुख्तसर वक्त में बयान की है। अल्लाह ताला हमें क़यामत की और कब्र की और आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।